हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र, है ना। द विटामिन एसेंशियल ऑफ द इनफर्टिलिटी। तो विटामिन ई होता है किस ऋतु में अदरक का सेवन निषेध बताया गया है? तो ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में अदरक का सेवन निषेध बताया गया है। चरक अनुसार विण मूत्र रेतसाम अति प्रवृत्ति किसका लक्षण होता है? अपान आवृत व्यान वायु का। चरक के अनुसार विण मूत्र रेतसाम अति प्रवृत्ति लक्षण अपान आवृत व्यान वायु का। दंतोत्पाटन का वर्णन किसने किया? अष्टांग संग्रह ने किया है। सरस्वती पुस्तकालय कहां पर स्थित है? तंजौर में है। रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन तो इंट्राडर्मल होता है। तो अरे बीसीआईडी दिखा, तो इंट्राडर्मल में बीसीजी उपयोग करते हैं। नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट तो ऐसे नोट होता है। फिर विच इज वन इज ए मोनोवेलेंट वैक्सीन तो टाइफाइड मोनोवेलेंट वैक्सीन होता है। सद्योजात शिशु का परीक्षण किया जाता है अबगार स्कोर के द्वारा, है ना। सद्योजात शिशु का परीक्षण अबगार स्कोर के द्वारा। परवोच्च का अंजलि प्रमाण 8 बिंदु होता है। विष्माकृते बुद्धि नित्या नित्य हिताहिते किस व्याधि के संदर्भ में कहा गया? अथवा अभिनिवेश के संदर्भ में कहा गया है। तिंदुक प्रियाल बदर खदीर कदर सप्तपर्ण अर्जुन असन ये सब क्या होते हैं? तो उदर प्रश्न महाकसाय में। उदर प्रश्न महाकसाय क्या होता है? तो अर्जुन असन अश्वकर्ण तिंदुक प्रियाल सप्तपर्ण ब्रदर खदीर कदर अरिमेदा इति दशमानी उदर प्रश्नानि भवन्ति। मृदु सत्वपातन किसे कहा गया? पाताल कुष्ठी को कहा गया है। नेत्र रोगों की संक्षिप्त चिकित्सा तो निदानम परिवर्जनम तोदहा युक्त ताम्रवर्ण की मंद रुजा वाली वर्तमगत सूक्ष्म पीड़िका किस रोग का लक्षण है? अंजनामिका का लक्षण होता है। मस्तिष्क से प्रमाणम तो अर्धांजलि होता है। मध्यकालीन राजा के वेद्य क्या कहलाते थे? अंतरंग कहलाते थे। एमडीटी किससे संबंधित है? कुष्ठ रोग निवारण से संबंधित होती है। काकवत्पुति गंधता कौन से बालग्रह का लक्षण है? पूतना बालग्रह का लक्षण है। किस अस्थि में परशुकाय जुड़ी होती है? तो उर्फ फलक से परशुकाय जुड़ी होती है। वात रक्तम जतिमाशु त्रिदोषम दारुणम अर्थात भयंकर सन्निपातिक वात रक्त को भी शीघ्र शांत करता है। बोधि वृक्ष कसाई के लिए है। कौन संधि उदाहरण तो जानु का होता है। जानु कोरी। कपाट सेन का प्रयोग किस भग्न में निर्दिष्ट है? तो जंगा और उरु के भग्न में करते हैं। अहंकार क्या है? तो अहंकार एक तत्व है। चरक अनुसार इंद्रिया होती है भौतिक होती है। चरक अनुसार इंद्रिया होती है तो भौतिक। वाग्भट ने प्रतिमर्श से किसमें निर्दिष्ट नहीं किया? तो दुष्ट पीनस में निर्दिष्ट नहीं किया। यस्य धोतानि धोतानि संबंधित है। पुनः पुनः किसका लक्षण? अग्निवर्तम का होता है। पंचरात्रेण प्रश्नम यान्ति लंघनात् चक्रपाणि के अनुसार 5 रात्रि तक लंघन कराने से कौन सा रोग ठीक हो जाती है? तो प्रतिशय अक्षी रोग और ज्वर व्रण और कुक्षी रोग। तो क्या बताया गया है? चक्रपाणि ने अक्षी रोग कुक्षी रोग प्रतिशय ज्वर और व्रण को 5 रात्रि तक लंघन कराने से ठीक हो जाते बताया। दुंदुभि के द्वारा क्या फैलता है? तो अगत फैलता है। चरक अनुसार कौन सा द्रव्य दाह प्रश्न महाकसाय में समाविष्ट नहीं है? तो अग्रो नहीं होता है। भाव प्रकाश के अनुसार प्रतिशय की चिकित्सा में उपयोगी द्रव्य क्या होता है? अगस्त्य होता है। अन्नप्राशन संस्कार के समय बालक को कितनी मात्रा में तथा कितनी बार अन्न देना चाहिए? तो अंगुष्ठ मात्रा सौ मुदितम अन्नम 3 से 5 बार देना चाहिए। प्रतिघात निम्न में से किस महाभूत का गुण होता है? तो आकाश का होता है। राजक्षमा में किसकी रक्षा करने का विधान है? तो पुरुष की रक्षा। विरेचन द्रव्य का भौतिक संगठन पृथ्वी और जल होता है। तिक तरस का भौतिक संगठन तो आकाश और वायु होता है। तत्वा फिर ग्रहणी व्याधि तो अग्नि की होती है। लेखन द्रव्य में कौन से महाभूत का प्राधान्य होता है? अनिल अनल भूयिष्ठ होता है। एक भला तक का योग संजीवनी वटी में भला तक होता है। पारिगर्भिक रोग की चिकित्सा में अग्निदीपन चिकित्सा करते हैं। आहार चरक अनुसार आहार मात्रा किसकी अपेक्षा अग्निबल की अपेक्षा करती है? अविपतिकर चूर्ण का रोगाधिकार अम्ल पित्त होता है। विश्वान चूर्ण का रोगाधिकार आमवात होता है। उच्चारण चूर्ण किस आचार्य द्वारा पूजित थे? आत्रेय द्वारा। चरक किसके शिष्य? वैशंपायन के शिष्य थे और विशुद्ध के पुत्र थे। सुश्रुत अनुसार योनि व्यापक कफज नहीं होता है। तो वामिनी जो योनि व्यापक होता है वह कफज नहीं पित्तज होता है। किस योनि व्यापक में योनि में कृमि की उपस्थिति मानी जाती है? अचरणा में। चरक अनुसार वातज योनि व्यापक नहीं होता है। तो अरजस का व्यापक जो योनि व्यापक है वो वातज नहीं होता है। पित्तज व्याधि कौन सी है? सुत्ती का शुक्ल मंडल की होती है। बालकों में होने वाला घातक विसर्प होता है महापद्म कहलाता है। ताम्र ससुला पीड़ी का लक्षण तो अलजी का होता है। मांस धातु पर अग्निकर्म हेतु निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? तो जांबुवष्ट का उपयोग करते हैं। संजीवनी वटी में भावना द्रव्य गोमूत्र होता है। प्रसिद्ध हृदय उत्क्लेशो भक्तस्य अभिनंदनम किसका पूर्व है? छर्दी का पूर्व होता है। किस व्याधि में दिवा स्वप्न पूर्णतः निषिद्ध है? दूषी विषार्क रोगी में दिवा स्वप्न निषिद्ध होता है। चरक अनुसार अन आस्थापन रोग की कौन है? तो अजीर्ण में आस्थापन नहीं देते। विभत्स चेष्टा किस रोग का निदान? छर्दी का। ग्रहणी दोष का मुख्य कारण अग्नि विकार होता है। हृदय उत्क्लेश का प्रशेक द्वेषो स्नेह पूर्व रोग तो छर्दी का होता है। बालक को स्नान पूर्व किस तेल का परिषेक? तो बला तेल का परिषेक कराते हैं। अकस्मात अट्टहसन किस व्याधि का विशिष्ट लक्षण? काश्यप वेदना अध्याय में। तो अपस्मार का। बीजम न विन्दति किस योनि रोग का लक्षण है? तो अतिचरणा का। सुश्रुत कपज योनि व्यापक नहीं होता है। तो पुत्रग्नि नहीं होता है। बीज दोष उत्पन्न व्याधि संधि होती है। अष्टनिधि पुरुषों में सम्मिलित नहीं होता है। अति बलवान नहीं होता है। समसन क्या है? पत्य पत्य मिश्रित भोजन का एक साथ यूज करना। तो समसन विष नहीं होता है। तो अति विषा विसर्ज नहीं होता है। बाल विसर्ज पर्याय रसायन का होता है। शिशु विसर्ज अति विषा होती है। अक्षी विसर्ज लोद्र होता है। विश्व विसर्ज सुंठी होती है। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो अंतर्वेग बहिर्वेग किसके भेद है? ज्वर के। चरक अनुसार स्वेदो सोतों की दृष्टि की चिकित्सा किसके अनुसार करना चाहिए? ज्वर अनुसार। भाव प्रकाश में सुरण का निषेध किस व्याधि में बताया? दद्रु में। लवण का प्रयोग किस रोग में निषेध है? शौतु शोथ रोग में। वेण मूत्र योस तथा समवर्ण गंधम तृष्णा श्वास हिक्का अर्ति युक्त प्रसत्तकम किसका उपद्रव? तो छर्दी का उपद्रव होता है। मध्विका पिपलिक मूलम चव्य आमलक नागरे पेय का प्रयोग ज्वर चिकित्सा में। तो कोष्ठ विबद्ध ज्वर में करते हैं। त्रयो विकारा प्रायण ये परस्पर हेतु किसके लिए कहा है? तो अर्थ अतिसार और ग्रहणी के लिए कहा है। गुल्म के लिए नहीं। सुश्रुत अनुसार शस्त्र का दोष नहीं है। तो अकरालानी यह दोष नहीं होता है। मन कौन सी इंद्रिय? उभय इंद्रिय या अतीत इंद्रिय कहा जाता है। अरविंदासव का मुख्य घटक द्राक्षा होता है। विस्वार बंध किस योनि व्यापक में प्रयोग करते हैं? प्रशंसनीय योनि व्यापक में। विस्वापन कौन सी चिकित्सा है? अद्रव्यभूत चिकित्सा है। नस्य का निषेध स्नेह पित्त में कराते हैं। उष्णोदक में स्नान करते हैं। तो अधक आय पर सिर को छोड़कर करते हैं। प्राकृत प्रसव हेतु शिशु को गर्भाशय में प्राकृत स्थिति तो अवाक्सिर होती है। रसायन भारत में रसायन गुण प्राप्ति में कौन से संस्कार की होता है? तो दीपन संस्कार से क्या होता है? तो रसायन गुण की प्राप्ति होती है। एक काल यवान्नम च भुंजितम स्निग्धम अल्पसा किसकी चिकित्सा संदर्भ में कहा है? अधिजीवा की चिकित्सा के संदर्भ में। पीतम उद्गीरति क्षीरम नासाश्वासी बालक में कौन से रोग से संबंधित? तो मुख रोग से संबंधित। अत्यधिक लालच स्राव स्तन द्वेष नासाश्वासी बालक में होने वाले कौन से रोग का लक्षण? तो मुख रोग का लक्षण है। रक्त पित्त के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऊर्ध्व रक्त पित्त साध्य है। अधोक रक्त पित्त याप्य है। उभयगत रक्त पित्त असाध्य होता है। देखो ऊर्ध्व रक्त पित्त जो होता है वो साध्य होता है। अधोक रक्त पित्त जो होता है वो याप्य है। उभयगत रक्त पित्त असाध्य माना गया। शरीर तर्पण की धमनी का कार्य है। तो ऊर्ध्व अधो तीर्थगामी तीन धमनियों का कार्य होता है। उरुस्तम की संप्राप्ति में क्या होता है? तो आम उत्पन्न होना। अधोशिरा से आम का उरु तक पहुंचना। सप्ती जंगा उरु में मेद के साथ आम का और दोषों का पूर्ण होना। यह उरुस्तम की संप्राप्ति होती है। भारत के भूमि दोष भूमि उपाधिक दोष से क्या होता है? तो कुष्ठ होता है। मनो मनोर्थनाम बुद्धि आत्मा अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह कहलाते हैं। युक्ति व संस्कार किस प्रकार के गुण? तो परादि गुण होते हैं। दिन में सूर्य वृद्ध के साथ साथ सिरसुल बढ़ता जाता है और सूर्य ढलते ढलते कम होता है। कौन से सिरों के लिए कहा गया है? तो सूर्यावर्त के लिए कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं तो परम त्रय रात्रि जीवितम चेत प्रत्याख चरित क्रियाम किसका लक्षण है? तो संकट के लिए कहा गया। परम त्रिरात्रि जीवितम चेत प्रत्याख्याय यह चरितम क्रियाम तो संकट के लिए कहा है। श्रेष्ठ अग्र द्रव्य क्या होता है? तो वृक्ष सर्वदोष नाम कौन सा होता है? तो विदारी गंधा होता है। आगे बढ़ जाता है गुल्मी नाम अनिल शांति उपाय सर्वस्व व्याधि आचरित्वा कहा गया। व्याधि का कारण होता है तो उपचार होता है। दोष प्रमाण से उपचार का पता लगता है। सम्यक छात्र का लक्षण पक्व जम्बू सम होता है। कृष्ण वर्ण का। राशि पुरुष तो विभू नहीं होता। चरक अनुसार परमात्मा का स्वरूप होता है नित्य और निर्विकार होता है। माधव निदान में विसूचिका के उपद्रव
निद्रानाश अरति कंप मूत्राघात विसंज्ञता। यह माधव निदान ने विसूचिका के उपद्रव बताया। विदुर्य वर्णा विमलाचल दृष्टि किस दृष्टिगत रोग का लक्षण है? तो अनियमित लिंगनाश के संदर्भ में कहा है। ऊर्ध्व रक्त पित्त क्या है? साध्य होता है। साथ में किसका पर्याय? तो उपसय का। गुण व्याधि का निश्चय किससे होता है? उपसय और अनुपसय दोनों से होता है। शर्करा को देखकर उसकी मधुरता का ज्ञान किस प्रमाण से? प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। सामान्य तो दृष्टि किसका भेद? प्रत्यक्ष का भेद। चरक अनुसार जठराग्नि का ज्ञान किससे होता है? तो अनुमान प्रमाण से होता है। उपनय व निगमन क्या है? पंचावय वाक्य है। एते प्रमाण का अंतर्भाव कौन से प्रमाण में होता है? आप्तोपदेश में होता है। औसत वाक्य हेतु आवश्यक प्रमाण तो युक्ति होता है। सविकल्प निर्विकल्प किसके भेद है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद होते हैं। षड धातु पुरुष तथा आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। किस प्रमाण का उदाहरण? तो युक्ति प्रमाण का है। षड धातु पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति है, युक्ति प्रमाण का उदाहरण है। आयुर्वेद में कौन से प्रमाण का प्राधान्य? आप्तोपदेश प्रमाण का प्राधान्य। आंत्रकुजनम व संधि स्फुटनम का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष से होता है। बुद्धि पश्यति या भगवान बहु कारणम योग जान युक्ति के लिए कहा गया है। प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमान प्रमाण के लिए आया है। रक्तातिसार की चिकित्सा में देह पिच्छा बस्ती होती है। अष्टांग संग्रह या वाग्भट पंच शोधन में क्या शामिल नहीं? तो अनुवासन को शामिल नहीं किया है। सर्वकाल देह बस्ती यापना होती है। अनुदिवस दियते तो अनुवासन होती है। निरापद निरुद्रव बस्ती तो मात्रा बस्ती होती है। श्रेष्ठ बस्ती तो उत्तर बस्ती होती है। सुश्रुत मत अनुसार अपतंत्रक में चिकित्सा क्या नहीं करना चाहिए? तो अपतंत्रक रोग में सुश्रुत ने अपतर्पण वमन अनुवासन आस्थापन का निषेध किया है। अपतंत्रक में कवि दोष होता है। ज्वर क्षीण व्यक्ति में मल शोधन हेतु क्या उपयोग करते हैं? दूध का या निरुबस्ती का उपयोग करते हैं। तस्या अपि विकल्पो अर्ध मात्रा अवकृष्टो अपरिहार्यो इति किसके लिए कहा है? तो मात्रा बस्ती के लिए कहा गया है। अयस्कांत क्या होता है? उपयंत्र होता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कौन सा अहित देश? तो अनुपदेश अहित होता है। मन का गुण अनुत्वम एकत्वम होता है। व्रणशोध की कौन सी अवस्था में विमलापन किया जाता है? प्रारंभिक अवस्था में विमलापन किया जाता है। कर्णपटा में झुकाव किस तरह होता है? अंत यानी मीडियली होता है। पित्तज विकार तृप्ति नहीं होता। कफज क्रमी सोरस नहीं होता। चक्षुष्य नाड़ी यानी ऑप्टिक नर्व के दृष्टि पटल रेटिना में प्रवेश करने के स्थान पर क्या होता है? तो आधा बिंदु यानी डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट होता है। प्रतिशय के उपद्रव क्या है? तो दुष्ट प्रतिशय। प्रतिशय के उपद्रव में दुष्ट प्रतिशय, बाधिर, अंधता, घ्राण शक्ति का नाश, ये तीनों होंगे। फिर ग्रह शक्ति किस ग्रह में शरीर में वसा के समान गंध? शीत पूतना में वसा के समान गंध आती है। ज्वर में निषिद्ध क्या है? अभ्यंग, स्नान, कसाय, रस का पान, इटीसी 9 चीजें। भोजन के पश्चिमान अवस्था में सूल का होना किस रोग का लक्षण होता है? परिणाम सूल का लक्षण होता है। सभी अवस्था में सूल होना प्लस उल्टी होने पर सूल में शांति। तो वांत मात्रे जर पित्तम सूलम आसु विपोहति किस व्याधि के लिए कहा है? तो अन्नद्रव सूल के लिए कहा गया है। महास्रोतस किसका मूल है? प्राण व स्रोतसों का मूल होता है। आमा से किस स्रोतस का मूल? तो अन्न व स्रोतसों का मूल होता है। ज्वर के समान किसकी चिकित्सा? स्रोतस दुष्टि में करते हैं। तो ज्वर के समान चिकित्सा स्वेद व स्रोतस दुष्टि में करते हैं। वाग्भट पंच मत से 5वें मास में बालक में कौन सा संस्कार? तो धरण्योपवेशन संस्कार करते हैं। वाग्भट मत से 6ठे मास में बालक में अन्नप्राशन संस्कार करते हैं। काश्यप मत से 6ठे मास में बालक में कौन सा संस्कार? तो फलप्राशन संस्कार करते हैं। व्यध व्याधि शिरावेदन करते हैं। तो वात विपर्य में करते हैं। जंगाभ्याम श्लेष्मिक पूर्व शिरस्तेसो अनिल संभव किस रोग की चिकित्सा की उत्पत्ति से संबंधित होता है? तो चतुर्थक मतलब जंगाभ्याम तो सभी जी के पढ़ते हैं। तो श्लेष्मिक ज्वर जंगाभ्याम होता है और वातिक ज्वर सिर में होता है। या चतुर्थक ज्वर के दो भेद होते हैं। वाग्भट अनुसार कौन से विषम ज्वर का दुष्य मेदोवह नाड़ी होती है? तो तृतीयक ज्वर का दुष्य मेदोवह नाड़ी होती है। अंधता किस मर्म विद्ध का लक्षण है? तो अपांग मर्म पर विद्ध से अंधता होगी। विरेचन औषधि किस अवस्था में कार्य करती है? पश्चिमान अवस्था में करती है। शरीर के देह नामकरण का आधार उपचय या वर्धन होता है। वमन औषधि तो अपक्व अवस्था या बिना पचे काम करती है। पारावत युवा कुजनम किसके लिए कहा है? छतज कास के लिए कहा है। कपोत यु कुजनम अपतंत्र के लिए कहा है। पोषण चिकित्सा किसमें की जाती है? अपतर्पणजन्य रोगों में की जाती है। श्लेष्मिक ओजस्य किस ओज के लिए आया है? तो अपर ओज के लिए आया है। लांगली का प्रयोग निर्दिष्ट है। तो अप्रापातन हेतु है। मक्कल सूल का कारण होता है अशुद्ध रक्त का नहीं निकल पाना। मक्कल सूल का कारण होता है। मूलिनी किस मूलिनी द्रव्य का प्रयोग वमन के लिए? चरक ने नहीं कहा। अपराजिता का उपयोग मूलिनी द्रव्य में वमन के लिए चरक नहीं कहा। वमन के लिए दूसरे होते हैं। बाधिर कौन सी मर्म विद्यता का लक्षण है? विदुर मर्म पर बाधिर होता है। चरक महागध है। अतत्वाभिनिवेश महागध होता है। चरक अनुसार महाव्याधि हलिमक वात पित्त दोष होता है। विभ्रंश बुद्धि का किसमें देखने को मिलता है? उन्माद में। सिरा मध्य तमो ग्रह किसकी चिकित्सा में निर्देशित है? उन्माद की। मनोव स्रोतस विभ्रम किस व्याधि में मिलता है? उन्माद में। दोष वेगे च विगते सुप्तवत प्रतिबुद्धति यह अपस्मार का लक्षण है। तीक्ष्ण राधो भिषक कुर्याद वमन आदि भी कर्म भी किसके लिए कहा है? तो अपस्मार के लिए कहा है। तीक्ष्ण संशोधन किसमें कराते हैं? अपस्मार में कराते हैं। लसुन चीर रोगाधिकार गुल्म का होता है। मनोव स्रोतस किस रोग का कारण है? तो उन्माद का कारण होता है। चरक अष्टमहागधों में क्या व्याधि सम्मिलित नहीं है? तो ग्रहणी नहीं होता है। ग्रहणी को वाग्भट ने माना है। चरक अनुसार लसुन चीर रोगाधिकार गुल्म का होता है। रोग और उसके प्रभावी औषधि का सही मिलाप तो हृदय रोग में प्रभाकर वटी उपयोग करते हैं। अपस्मार में पंचगव्य घृत और महापंचगव्य घृत का उपयोग करते हैं। राजक्षमा में राजमृगांक रस का उपयोग करते हैं। सीतोपलादि ताली सादी चूर्ण यवानी साडू का उपयोग करते हैं। द्राक्षा घृत का उपयोग करते हैं। शिलाजित को लघु पंचमूल के साथ उपयोग करते हैं। आचार्य चरक ने कल्याणक गुण का वर्णन श्यामा तीव्रत कल्प अध्याय में किया है। अशब्द श्रवणा क्या है? तो अपस्मार का पूर्व रूप होता है। चरक ने अग्निकर्म का निर्देश किसमें दिया? तो ग्रत्सी में दिया है। उन्माद में शिरा वेदन का स्थल की शांत होता है। किस मर्म के विद्ध मात्र होने से कालांतर में मृत्यु होती है? तो क्षिप्र मर्म के विद्ध मात्र से कालांतर में मृत्यु होती है। क्षिप्र मर्म सद्यो प्राणहर मर्म होती है परंतु कालांतर में मृत्यु होती है। किस वायु की विकृति से गुल्म होता है? तो समान वायु की विकृति से गुल्म होता है। किस वेग धारण की चिकित्सा में त्रिविध बस्ती कर्म का निर्देश? मूत्र वेग धारण में। मल मूत्र शुक्र की अति प्रवृत्ति का कारण क्या? अपान आवृत व्यानवात होती है। अर्श में पथ्य तो तक्र और शुंठी होता है। कर्णपालिगत रोग उत्पाटक की चिकित्सा में क्या प्रयोग निर्दिष्ट है? अपामार्ग सिद्ध तेल निर्दिष्ट है। अवले सिद्धि का लक्षण क्या नहीं है? तो दारवी प्रलेप नहीं होता। ज़ेंथेलाइन नामक एल्कलॉइड किस पौधे से प्राप्त होता है? अफीम से प्राप्त होता है। मेधा से ग्रहण शक्ति का अनुमान लगाते। बादन और सानुबादन अभिसज के भेद होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने पक्षाघात की चिकित्सार्थ अणु तेल का किस रूप में प्रयोग करने का निर्देश दिया? तो अभ्यंग के रूप में निर्देश किया। हिंसा रति अभ्यर्चन में किस कारण जन्य भूतोन्माद साध्य होता है? तो रति और अभ्यर्चन जो होता है वह साध्य होता है और हिंसा वाला असाध्य होता है। सुख कारक श्रेष्ठ है तो सर्व संन्यास सुख कारक होता है। भारत का नैवेद्य अभ्रक होता है। पी पा है ना। गौरी तेज पार्वती का शुक्र किसे कहा है? अभ्रक को कहा है। गौरी का रज या पार्वती का आर्तव गंधक को कहा है। किशोर गुगुलु का घटक एरंड और त्रिफला होता है। अष्ट उदरजान रोगान क्षयम उग्रम किसके लिए कहा है? तो कुमारी आसव के लिए कहा है। भल्ला तक का विपाक मधुर होता है। सर्वाधिक बलवान रस मधुर होता है। विसर्ग काल में कौन सा रस बलिन होता है? तो मधुर रस बलवान होता है। शुंठी का विपाक मधुर होता है। पिपली का विपाक मधुर होता है। गुरुचि का विपाक मधुर होता है। उष्ण वीर्य होता है। वीर्य उष्ण होता है। महर्षि पाराशर के अनुसार तिक्त कसाय रस का विपाक मधुर होता है। मनोबोध्यति रस का गुणधर्म तो अम्ल का है। चित्रक का विपाक कटु होता है। अन्न द्रव्य
रुचिकारा नाम लवण के लिए कहा है, सर्वरस प्रत्यनिक भूता लवण रस के लिए कहा है, चरक ने पांसुल नामक द्रव्य को किस स्कंद में रखा है तो लवण वर्ग में रखा है, चरक कसाई की योनि नहीं होती तो लवण कसाई की योनि नहीं होती, वात सामक श्रेष्ठ रस लवण होता है, शुद्ध नारी स्तन्य का अनुरस कसाई होता है, वायु अग्नि महाभूत से बना रस तो कटु होता है, हस्तिनी या हथिनी घृत का रस कसाई होता है, हारित के अनुसार क्षीर के दोष नहीं होता तो क्षीर के दोषों में मृदु क्षीर नहीं होता, हारित अनुसार स्त्री दुग्ध 6 प्रकार का होता है, घन क्षीर, उष्ण क्षीर, अम्ल क्षीर, अल्प क्षीर, क्षार क्षीर, मृदु क्षीर, जिसमें कि मृदु क्षीर यह दोष नहीं होता, इसमें मृदु क्षीर बालक के लिए कारक होता है, जीर्णे जीर्यते जीर्णे वायत शूलम उपजायते किसके लक्षण है तो अन्न द्रव शूल के होते हैं, जे अन्न खाता है, फिर भुक्त और अन्य लभते शांति जीर्ण मात्र प्रताम्यति किस रोग का लक्षण तो त्याग्नि का लक्षण होता है, ऊर्ध्वक और अधोगत किसके भेद है तो अम्ल पित्त और रक्त पित्त दोनों के भेद है, प्रमेह का उपद्रव नहीं होता, स्वर भेद नहीं होता, स्वर भेद यह रक्त पित्त का उपद्रव और पूर्व दोनों होता है, वायु है तो योग वायु होता है, रक्त पित्त का निदान होता है स्वर। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो वायु है तो योग वायु होती है, सार उगारता रजक रक्षण उदावरता विमुच्यति अर्थव्यवस्था विमुक्ति तु तत्क्षणम लभते सुखम तत्क्षणम लभते सुखम किस योनि व्यापक के लिए कहा गया है तो उदावरता योनि व्यापक के लिए कहा गया है, उदावरता चरक ने माना है, कंस हरित का औषधि स्वरूप अवले होता है, अरिष्ट का पर्याय निम्ब होता है, निम्ब का पर्याय अरिष्ट होता है, षड रूप यक्ष्मा में सम्मिलित लक्षण तो छर्दनम रक्त कपियो नहीं होता, अष्टांग हृदय पर आयुर्वेद रसायन के टीकाकार हिमाद्री है, निबंध संग्रह के लेखक डल्लन है, वारुणी मध्य होती है, रस प्रपटी के निर्माण में किसके पत्र का प्रयोग कदली के पत्र का उपयोग करते हैं, क्षीर रई अर्क स्नोही और वट होता है, इसका क्षीर होता है, 8000 फीट की ऊंचाई पर जाने पर पाए जाने वाला पादप तो वत्सनाभ होता है, आयुर्वेद का परमार्थिक प्रयोजन मोक्ष है, ऋषि क्लिष्ट किससे संबंधित तो अर्थाश्रय से संबंधित होता है, शिरोबस्ती किस रोग में प्रयोग करते अर्दित रोग में, गंधक द्रुति का प्रयोग किस रोग में कुष्ठ रोग में करते, दंत पावन में प्रयोग निषिद्ध है, दंत पवन तो कर्णशूल अर्दित रोग और दंत शूल में नहीं करते, शिलाजतु सेवन की उत्तम मात्रा पल होती है, उत्तम मध्यम और अवर्त पलम अर्धपलम और कर्ष मात्रा होती है, चरक अनुसार अनुतेल कल्प की मात्रा अर्धपल होती है, अर्दित में वात का स्थान चरक अनुसार अर्ध शरीर अर्धमुख दोनों होता है, भेदन कर्म के लिए कौन सा शस्त्र का प्रमाण उपयोग करते मसूर दल मात्र का उपयोग करते, अत्यधिक प्रवृत्त अवस्था में नेत्र एवं कर्ण को नष्ट कर देता है तो अर्धावेदक नष्ट कर देता है, चरक अनुसार किसमें अग्निकर्म का निषेध है तो अवभावक रोग में अग्निकर्म निषेध होता है, सिरावेद भी निषेध है एक जगह पे बताया, बाकी सिरावेद करते भी, अति संतृप्त भोजन के पश्चात मिथुन करने से कौन सा योनि व्यापक अंतर्मुखी योनि व्यापक हो जाता है, वीण मूत्र संग अर्थी कौन से योनि व्यापक का लक्षण तो शुष्क योनि व्यापक का लक्षण है, पद्माकारम है तालु अर्बुद होता है, सुश्रुत अनुसार अर्बुद क्या होता है तो रक्त मांस तथा मेद होता है, बद्ध गोदर में स्नेह नहीं कराते, छिद्रोदर में स्वेदन नहीं कराते, यौ मात्रम यवाकार तीर्यक छित्वा किस रोग के लिए कहा गया तो पक्ष अवरोध के लिए कहा गया, ताली सादी वटक मुख्य रोगाधिकार ग्रहणी का होता है, चार कर्म का निषेध रक्त पित्त में और आनुप मांस पिष्ट अन्न सेवन वर्जित है तो अर्श रोगों में, किस व्याधि के पूर्व में रोगी को सदैव ग्रहणी पांडु से पीड़ित होने की शंका बनी रहती है तो अर्श रोग में सदैव रोगी को ग्रहणी और पांडु से पीड़ित होने की शंका बनी रहती है, सुश्रुत अनुसार किसकी चिकित्सा में प्रमाद से मूत्रस्रावी व्रण उत्पन्न होता है तो अश्मरी में, चरक अनुसार कंस हरित का रोगाधिकार शोध होता है, ससिलेखावटी का रोगाधिकार तो श्वित्र होता है, सुश्रुत मत अनुसार किस व्याधि में रक्त मोक्षण वर्ज्य है तो पांडु अर्श और उदावर्त में रक्त मोक्षण वर्ज्य निदान अर्थकर रोगों का सही उदाहरण तो 25 तो याद रखना पड़ेगा क्या हो जाता है 25 होता है, एक राजेश होता है, एक अगस्त होता है तो अर्श से उदर रोग, अर्श से गुल्म, फिर रक्त पित्त से ज्वर, ज्वर से शोष होता है, फिर इधर आ जाता है प्लीहा से क्या होता है ना प्रतिशय से, यह इसका कुछ ऐसा है, महानिम्ब का कर्म तो कंडुग्न होता है, तस्मात् पुरुषम संरक्षम किस रोग के लिए तो राजक्षमा के लिए कहा गया है, पीड़ित का नाति महति क्षिप्रपाक महारुजा तो यह प्रमेय पीड़ित का सरसपिका होती है, सविस जलों का गोचंदना होती है, मूर्छा प्रलापो वंतु प्रसेक सदनम भ्रमा यह उपद्रव अजीर्ण का होता है, निद्रानाश अरति कंपो मुद्रा घातो विसंगता यह विसूचिका का उपद्रव है, आम दोष की ऊर्ध्व अधोभाग से प्रवृत्ति विसूचिका में मिलती है, सिसेमम इंडिकम लेटिन नेम तिल का होता है, वाक्पट अनुसार दुष्ट स्तन्य चूषणार्थ किसका प्रयोग करना चाहिए अलाबू का, युक्त प्रत्यक्ष है अलौकिक प्रत्यक्ष होता है, योगज किसका भेद है अलौकिक प्रत्यक्ष का भेद होता है, योगज किसका भेद है अलौकिक प्रत्यक्ष का भेद है, किस व्याधि के निदान के लिए उपसय अनुपसय श्रेष्ठ विधि तो गुण लिंग व्याधि के निदान में उपसय अनुपसय श्रेष्ठ विधि, मेड चर्म यदा वायुर्भजते तद आप वातोपसृष्ट चर्म तू चर्म प्रति निवर्तते, सुश्रुत अनुसार लक्षण परिवर्तिका का है, देह स्रोतो विशोधनम कौन से नस्य का गुण धूम नस्य का गुण, कप का भेद नहीं तो साधक यह नहीं होता है, पित्त का भेद होता है तो कप के भेद क्या होता है तर्पक बोधक अवलंबक लेदक और साधक होता है, यह है ना तर्पक बोधक अवलंबक लेदक और श्लेष्मक होता है, ये 5 टीबी आसिक और पित्त के तो प्यार सभा पाचक रंजक साधक भाजक और आलोचक होते हैं, वात के 5 भेद पुष्पा प्राण उदान व्यान समान अपान होता है, तारामंडल किस प्रकार की कल्पना है अवले कल्पना है, फाणित किसका भेद है इक्षु विकार अवले का भेद है, सप्तवेद उपक्रम में चतुर्थ उपक्रम क्या होता है वर्ण के तो आदो मिलापन द्वितीय अवसेचन उपना पाटन शोधन रोपण विकृता पहम 7 उपक्रम होते हैं जिसमें चौथा वाला पाटन होता है, चरकोक्त 15 कुष्ठांगों में से पक्वाशय के स्थान पर आचार्य भेल ने कौन से कुष्ठांग का वर्णन किया तो निम्नापवहन का किया, चरक अनुसार आधमान अरुचित शर्दीर दौर्बल्यम लाघवम लक्षण अव्यक्त का होता है, 4 गुण नहीं है तो विशंति नहीं है, अष्ट प्रकृति क्या आता है तो अव्यक्त महान अहंकार प्लस तन्मात्रा आती है, आत्मा में कौन सा गुण नहीं तो अव्यापक गुण नहीं, नेत्रगत रक्तज व्याधि कौन सी है अवर्ण शुक्र होता है, आर्तव का पर्याय अंतपुष्प होता है, त्रिविध दोष आक्रांतम चाव ओष्ठ पीड़िकासम किसका लक्षण है शुद्ध वर्ण का लक्षण होता है, मधुदूती पर्याय पाटला का होता है, रक्त प्रदर में मुख्य रूप से प्रयोग करते तंडुलोदक को, तृणकांत या करवा का सोर्स क्या है निर्यास होता है, सुश्रुत अनुसार पूर्व और पश्चात स्वेदन योग्य तो तर्पण होता है, विड़ विघात किसका भेद है तो बस्ती रोग का भेद होता है, वाग्भट अनुसार ऊज का वर्ण क्या होता है तो ईशत लोहित पीतकम होता है, चरक ने ईशत रक्त पीतकम बोला है, धारणी वेग अविद्या होता है, दंत नाड़ी की उपेक्षा करने पर रोग हनुअस्थि का भेदन होता है, घोड़े के मूत्र के समान गंध कुटज में आती है, स्मृति सागर रस का मुख्य घटक ज्योतिस्मृति होता है, मेधा और महामेधा का प्रतिनिधि द्रव्य शतावरी होता है, धवल विटप सर्पगंधा का पर्याय भंगा मुख्य घटक किस योग का जाति फलादि चूर्ण का होता है, चिकित्सा सार संग्रह के रचिता वंगसेन है, अथा तो दीर्घ जीवित अध्याय व्याख्या साम में कितने पद है 8 पद होते हैं, तत्व चंद्रिका नामक टीका कौन से ग्रंथ पर चक्रदत्त पर लिखी गई, आतंक दर्पण किस ग्रंथ पर लिखी गई, माधव निदान पर लिखी गई, विचित्र प्रत्यारब्ध की प्रथम उदाहरण किसने प्रतिपादित की अष्टांग हृदय ने, इति अपने ब्रह्मास्त्र के 300 क्वेश्चन समाप्त होते हैं।